एक और 12 मार्क्स का क्वेश्चन हमारे सामने, इवेलुएट वेदर आरसीआर शुड इंट्रोड्यूस जस्ट इन टाइम। तो हमें क्या करना है, हमें जस्ट इन टाइम को डिफाइन करना है सबसे पहले। ठीक है, एक सेकेंड बच्चों, हमें जस्ट इन टाइम को डिफाइन करना है सबसे पहले कि जस्ट इन टाइम क्या होती है। और हम कहेंगे जस्ट इन टाइम एक इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक है जिसमें स्टॉक उसी वक्त ऑर्डर किया जाता है जब उसकी ज़रूरत हो। तो ये हमने एक डेफिनेशन दे दी जस्ट इन टाइम की। उसके बाद इस सवाल में हमने बहुत सिंपली क्या करना है, हमने जस्ट इन टाइम को डिफाइन कर देना है, सॉरी जस्ट इन टाइम का एक एडवांटेज बता देना है। तो हमने बताया कि जस्ट इन टाइम अगर हम यूज़ करेंगे तो जस्ट इन टाइम की वजह से ये होगा कि फॉर एग्जांपल हमारी जो इन्वेंट्री कंट्रोल कॉस्ट है वो कम हो जाएगी क्योंकि हमें वेयर हाउसेस कीप नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है, और फिर उसकी वजह उसको साथ ही हमने इवेल्युएट कर दिया। हम कहेंगे लेकिन ये डिपेंड करता है कि वो इन्वेंट्री कंट्रोल करने की कॉस्ट तो कम हो जाएगी लेकिन बिजनेस को उसका डिसएडवांटेज या कितना होगा। फॉर एग्जांपल ऐसा तो नहीं कि कस्टमर वेस्ट होना शुरू हो जाएंगे। फिर हमने एक इसका डिसएडवांटेज लिखा, हमने कहा कि जस्ट इन टाइम पे जाने का ये मतलब है कि हम सप्लायर्स के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं और अगर सप्लायर डिले करना शुरू हो जाए बहुत ज़्यादा तो इसका मतलब होगा कि हमारा बिजनेस इम्पैक्ट होगा। साथ ही हमने इसको इवेल्युएट कर दिया, लेकिन ये डिपेंड करता है कि सप्लायर कितने रिलायबल हैं। अगर सप्लायर बहुत ज़्यादा रिलायबल हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारा बिजनेस बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। और फिर हमने कंक्लूड कर दिया अपना आंसर तीसरे पैराग्राफ में। हमने कहा कि जस्ट इन टाइम बहुत गुड टेक्निक है लेकिन जस्ट इन टाइम डिपेंड करती है बहुत सी चीज़ों के ऊपर। फॉर एग्जांपल कस्टमर्स की डिमांड क्या है, अगर कस्टमर बहुत बल्क में इन्वेंट्री आपसे डिमांड करता है तो इसका मतलब है कि जस्ट इन टाइम यूजफुल नहीं होगी। ये डिपेंड करता है कि सप्लायर कितने रिलायबल हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा रिलायबल हैं तो जस्ट इन टाइम गुड है, अदरवाइज जस्ट इन टाइम बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं है। और ये इस बात पर भी डिपेंडेंट है कि आपके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी लगती है हर दफ़ा मंगवाने में। अगर बहुत ज़्यादा हर दफ़ा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगती है तो शायद जस्ट इन टाइम बहुत ज़्यादा यूजफुल टेक्निक नहीं है। तो 3 फैक्टर्स हमने लिख के और अपना आंसर जो है उसको कंक्लूड कर देना। दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग कि दिस इज डिफरेंट फ्रॉम P1's आंसर। ठीक है, P1 में और तरह के सवाल आते थे, वहां अदर फैक्टर्स पे बहुत ज्यादा बातचीत होती थी, जबकि ये सवाल रिलेटिवली सिंपल है जहां पे अदर फैक्टर्स पे बातचीत होने की बजाय हम क्या कर रहे हैं, सिंपल एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिख रहे हैं, उनको इवेल्युएट कर रहे हैं और अपना आंसर कंक्लूड कर रहे हैं।